स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूं वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 28 दिसंबर 2015 से लेकर के अब तक का रिटर्न उसने दिया है 27.11% का। इस स्कीम का नाम है दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने पिछले 5 सालों में 34.56% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 3 सालों की बात की जाए तो पिछले 3 सालों में टाटा डिजिटल इंडिया फंड का रिटर्न रहा है 41.31% का। और अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल में टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने 75.89% का काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में ही टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने 29.51% का रिटर्न दिया है। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप लमसम यानी एक मुश्त पैसा उस फंड में डालें और एफडी और आरडी की तरह कुछ सालों के लिए उस फंड में डाल करके छोड़ दें और उसके बाद भी एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 50,000 रुपये का निवेश कर दें तो वो हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी पड़ेगी। एनएवी प्राइस की बात की जाए दोस्तों तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का एनएवी प्राइस 42.67 रुपये का चल रहा है। अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी यहाँ पे 150 रुपये की रखी गई है। और अगर आप लमसम के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 रुपये का रखा गया है। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड के फंड साइज को देखा जाए तो 4,194.72 करोड़ रुपए का फंड साइज है। और अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स देखें तो इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, एल&टी सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनियां इसकी होल्डिंग्स में हैं। आइए अब चलते हैं कैलकुलेशन पर और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम 50,000 रुपये का निवेश कर दें टाटा डिजिटल इंडिया फंड में तो ये स्कीम हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकती है। दोस्तों हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड में एक साथ एक मुश्त 50,000 रुपये डालने जा रहे हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 50,000 का हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 27% का चल रहा है। यहाँ पर हम 2% कम लेकर भी चलें और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को 25% रख दें और 5 सालों तक अगर हमने 50,000 रुपये को टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 रहेगा और जो उस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 1,02,588 रुपये का होगा। और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1,52,588 रुपये। वहीं अगर दोस्तों 10 वर्षों के लिए हमने उसको निवेश किया और 10 वर्षों के लिए टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 50,000 रुपये को डाल करके छोड़े रखा, 10 वर्षों बाद 50,000 के इन्वेस्टमेंट पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 4,15,661 रुपये का होगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 4,65,661 रुपये। दोस्तों बात करूं अगर 15 सालों की, अगर हमने 15 सालों तक इन्वेस्ट किया 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 15 सालों के लिए कर दिया और 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमें मिलता रहा तो 15 सालों बाद क्या होगा, 15 सालों बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 50,000 ही रहेगा और उस पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 13,71,085 रुपये का होगा और हमारी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 14,21,085 रुपये। दोस्तों वहीं अगर 20 सालों के लिए हमने इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया टाटा डिजिटल इंडिया फंड में और उसे लंबे समय अवधि तक के लिए छोड़ दिया, 20 सालों तक इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर अगर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा तो जो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो होगा 42,86,809 रुपये का और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 42,86,809 रुपये प्लस 50,000 रुपये, यानी कि कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 43,36,809 रुपये की। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मात्र 50,000 के इन्वेस्टमेंट के बाद 20 सालों बाद हम 43,36,809 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड के माध्यम से। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं।
पहला तरीका ये होता है कि आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो फंड ले सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आप ब्रोकर के जरिए निवेश करें। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप जरोदा या ग्रो ऐप के थ्रू निवेश कर लें। जरोदा और ग्रो ऐप के थ्रू अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।